नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे संजीव के साथ हुए कांग्रेस में शामिल। उत्तराखंड भाजपा को लगा एक बड़ा झटका। उत्तराखंड में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल होने वाली कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व विधायक संजीव आर्य आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुबह 11 बजे दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ली। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री व बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य व उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल से विधानसभा सीट से विधायक हैं। आपको बता दें, दोनों ने 2017 में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा था। तब भाजपा ने दोनों को प्रत्याशी भी बनाया था और दोनों ने ही जीत दर्ज भी की थी। इसके बाद भाजपा सरकार ने यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन अब उनके जाने से उत्तराखंड में भाजपा को काफी नुकसान पहुंचा है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे नीलेश्वर महादेव की शरण में। विश्व शांति के लिए की पूजा अर्चना। धर्मनगरी हरिद्वार में आज पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रसिद्ध महादेव मंदिर नीलेश्वर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रुद्राभिषेक, हवन और शिव की आराधना की। इस मौके पर उनके साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नीलेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और आज यहाँ पर हमने विश्व शांति और कोविड से पूरे विश्व को निजात मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की है। वहीं उत्तराखंड में दो बड़े भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कन्नी काट ली। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। नीलेश्वर महादेव आए, आप दूध अभिषेक किया, क्या मनोकामना किया अपने को? इसका एक नीलेश्वर महादेव की अपनी एक जो ऐतिहासिक और लोग आए दिन आशीर्वाद लेने आते हैं, तो मेरा भी पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि सबको सुख शांति रखे और कोविड के समय जिस प्रकार का हालत हुआ उससे सबको निजात दिलाए। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जन को राहत दिलाने का काम किया, यही मेरी भोले से प्रार्थना है। सब लोग सुखी रहें और खुशहाल जीवन बिताएं, यही मेरी कामना है। और यह प्रदेश धीरे धीरे विकास की ओर निरंतर प्रयासरत है। आज भाजपा के बड़े दो नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। डोईवाला में रिजल्ट घोषित न होने पर भड़के एनएसयूआई के छात्र। कॉलेज प्राचार्य के साथ फूका यूनिवर्सिटी का पुतला। एनएसयूआई द्वारा डोईवाला स्थित शहीद दुर्गामल्ल विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों से लंबित परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाने पर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर महाविद्यालय के प्राचार्य व विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन किया गया। इस पर एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष सावन राठौर ने कहा कि पिछले 2 सालों से कुछ छात्रों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, जबकि इस मामले को लेकर कई बार प्राचार्य से मांग की गई और छात्रों द्वारा इस पर विश्वविद्यालय में कई बार चक्कर भी काट चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे आक्रोशित छात्रों ने आज कॉलेज प्राचार्य यूनिवर्सिटी का पुतला दहन कर प्रशासन को चेताने का प्रयास किया है। डोईवाला से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। क्योंकि कुछ गलतियां तो छात्रों द्वारा होती हैं और कुछ गलतियां यूनिवर्सिटी द्वारा होती हैं, क्योंकि जो 2-3 केस हैं इसमें मेन ये है कि इनका एक गैप ईयर है और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो सीबीसीएस सिस्टम है, जिसमें स्किल मेन कोर्स और जनरल इलेक्टिव के कोर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही होते हैं। और ये क्योंकि इनका गैप ईयर था तो ऑनलाइन इनके फॉर्म नहीं आते, जिस कारण इनके रिजल्ट आने में लेट होती है। बहुत सारे केसेस थे, कुछ तो महाविद्यालय की गलती से भी हो जाते हैं, ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। मेन होता है कि जो ऑनलाइन होने की वजह से इनका जो मेन लिस्ट यूनिवर्सिटी से आती है उसमें आता नहीं है, और ये जो रिजल्ट खोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले ये ऑनलाइन ही रिजल्ट खोलते हैं, जबकि इनका रिजल्ट ऑफलाइन जाता है। आज जो हमने पुतला दहन किया है वो हमारे कॉलेज प्रिंसिपल प्राचार्य का है और एचएनबी यूनिवर्सिटी का है। बहुत 2 साल हो गए छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षाएं दी हैं, अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। हम कॉलेज में बच्चे आते हैं, हम भी आते हैं कॉलेज में, हम हर बार वो कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख दो, एक लेटर लिख दो, हम हर बार लिखते हैं, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेटर भेज रहे हैं, परंतु अभी तक
2 साल हो गए, किसी बच्चों को 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को। ना कॉलेज हम बच्चों की सुन रहा है, ना ही HNB यूनिवर्सिटी हमारी बच्चों की सुन रही है। ना हम किसी परीक्षा में बैठने लायक हैं, ना हम किसी विभाग का फॉर्म भर सकते हैं, और ना ही छात्र आगे एडमिशन ले सकते हैं। तो इन्होंने 2-2, 3-3 साल से अभी तक रिज़ल्ट रोके हैं, और हमने वही मांग करी है इनसे। कई 2 साल हो गए, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं परसों आ जाएगा, पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से हमने आज कॉलेज प्रिंसिपल का पुतला फूका है, HNB यूनिवर्सिटी का पुतला फूका है। और अगर जल्द ही रिज़ल्ट अभी भी घोषित नहीं होते तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे। हम यहाँ आमरण अनशन करेंगे, कॉलेज के बाहर धरना देंगे। धन्यवाद। कौन सी क्लास के हैं और कितने बच्चे? जसपुर में आशा कार्यकर्तियों का 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी, सरकार के विरुद्ध की जमकर नारेबाजी। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 10वें दिन आशा कार्यकर्तियों का धरना बदस्तूर जारी रहा। आशा कार्यकर्तियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में 1 माह तक धरने के बाद कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी आशाओं को न्याय नहीं मिला। तो पूरे जनपद उधम सिंह नगर में आशाओं ने 10 दिन के फिर धरने पर बैठ गई हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने में जुटी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा, यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार को आगे आने वाले चुनाव में भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था 20 तारीख का, पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। और मुख्यमंत्री जी तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। पहले 20 तारीख दी थी, फिर उन्होंने 24 तारीख दी थी, फिर 5 तारीख दी थी, अब 12 तारीख दी है। पर उनका अभी कल 12 तारीख है, मैं कल देखना है मुख्यमंत्री जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अभी तक तो कोई आश्वासन है नहीं। हमें तो इंतजार है कि हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर हमारा कल को भी नहीं होता है, 12 तारीख में भी नहीं होता, तो हम देहरादून जाके पढ़ जाएंगे और अपने बच्चों को भी ले जाएंगे। तब तक हमारा मुख्यमंत्री जी मानदेय घोषित नहीं करेंगे, तब तक हम धरना नहीं तोड़ेंगे अपने। हमारी 12 सूत्र मांगे हैं, पर हमारी मेन मांग जो है 21,000 हमारा वेतन होना चाहिए, और जो कोविड का हमारा 50 लाख का बीमा होना चाहिए। ये हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। अभी हमारे धरने को 7वां दिन हो गया है। पहले भी हमारा 1 महीने का धरना चला था, और मुख्यमंत्री जी को कोई इस बात का ऐसा बहने हमारी गर्मी में बाहर पड़ी हैं पूरी, कोई हमारा ख्याल नहीं है उन्हें। हमारे ऐसे में टीकाकरण अभियान किस तरह चल रहा है? टीकाकरण अभियान चल रहा है, अपने प्रतीक से चला रहे हैं वो स्वास्थ्य केंद्र वाले, पर आशाएं तो सब धरने पे है ना। टीकाकरण भी अभी जब हम धरने पे बैठे थे, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप 20 तारीख का टाइम देता हूँ, आप धरना तोड़ दो। हमने धरना तोड़ दिया, पर हमें ये पता नहीं था मुख्यमंत्री जी की राजनीति चल रही है, और उन्होंने हमसे कोविड का सारा कार्य करा रखा है, सारा टारगेट पूरा करा लिया है। हमारे बगैर तो टारगेट भी पूरा नहीं हो रहा था कोविड का, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हमें झूठा आश्वासन देके हमसे सारा काम करा लिया, पोलियो भी करा लिया, और कोविड का पूरा टारगेट टीकाकरण का करा लिया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।